तो थोड़ा सा डिले हो गया क्योंकि क्लाइंट कॉल पे था, सॉरी फॉर दैट। ओके चलो लोगों को कुछ पहले ज्वाइन करने देते हैं। एंड ये आप लोग ये कंफर्म कर दो आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है, आवाज़ कंफर्म कर दो। हेलो एवरीवन, हेलो हेलो, तुषाल, आई एम अभिरूप, आयुषी, अजहर, नॉट योर स्पाइडी, डेड स्पॉट, हेलो एवरीवन, बहुत बढ़िया। आप कैसे हो पहले आप बता दो, आवाज़ आ रही है आपको नहीं आ रही है? आवाज़ कंफर्म कर दो आप लोग ना। हेलो राम राम, हेलो 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 एवरीवन, अक्षत, हेलो हेलो। एक्स 1.5 ईयर्स बाद वापस आ रही है। ब्रेकअप क्यों हुआ था पहले ये बताओ, पहले ये बताओ ब्रेकअप हुआ क्यों था? ब्रो आई नीड एडवाइस टू टेल यू, नो यू कंफर्म माई टेक्स्ट, आई विल टेक्स्ट माई थिंग। ओके ब्रो, टेक्स्ट कर देना, देन विल सी क्या सिचुएशन है। ठीक है, तो कैसे हो सब लोग? बहुत दिन बाद मैंने ये लाइव अनाउंस किया है, तो पहले देखते हैं कि आप लोग कहाँ कहाँ से हो एंड आपकी क्या क्या एज है। गेन बढ़ाओ भाई, चीटिंग एक्स, ओके, लव यू भाई आशुतोष, थैंक यू सो मच भाई। आवाज़ क्लियर है ना, पहले ये बता दो आवाज़ क्लियर है? बी योर सेल्फ, ओके सर मेरी जी एफ, ओके अभी लूँगा क्वेश्चन भाई। ब्रो आई नीड अ सेशन विद यू। अजहर, आप अपना सेशन चाहते हो तो बायो में लिंक है, वहाँ पर आप बुक कर सकते हो। ठीक है, लव फ्रॉम एज 15, ठीक है दैट्स ग्रेट क्रेजी। और ये सेशन ओके, अगर ये सेशन अच्छा जाएगा ना तो इसको मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा बाद में। हाँ जी आवाज़ क्लियर है, स्नेहा तोमर, ओके, मंडल रोहित, क्लियर है क्लियर है क्लियर है। ओके वो मुझे इग्नोर कर देती है कॉलेज में, इट्स फाइन भाई, लड़की जब इंटरेस्टेड नहीं होती तो इग्नोर करेगी, इसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हेलो भैया चाय पी लो भाई, बना के दे दो। ओके लड़की के सामने अपनी बाउंड्री सेट कैसे करें, जो जो चीज़ आपको नहीं पसंद आप म्यूचुअली वहाँ पे उसके साथ कह सकते हो कि दैट आई डू नॉट लाइक ऑल दिस थिंग्स विच यू आर डूइंग, एंड अगर नेक्स्ट टाइम से ये सब चीज़ें होती हैं तो आई नीड टू कंसिडर कि हमारा रिलेशनशिप क्या है क्या नहीं है उस टाइम पे। अगर उसको आपकी बाउंड्री की रिस्पेक्ट करनी होगी तो वो चीज़ें रिपीट नहीं होंगी, ठीक है। वो आई नीड एडवाइस टू शैल आई डीएम, एडवाइस के लिए डीएम कर दो, लेकिन अगर पर्सनल सेशन चाहिए तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया, लिंक बायो में है। यहाँ पे मैं क्वेश्चंस लेने आया हूँ आपके क्विकली क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं, इसके बाद मेरा एक और सेशन है ऑलमोस्ट 11:30 बजे से, ठीक है। ओके ब्रो आई नीड, सामने वो किसी से बात करती है मैं सब जानता हूँ फिर भी उसे कुछ नहीं बोलता क्योंकि देखना चाहता हूँ कितना कहेगी। भाई देखो, यू आर हर्टिंग योर सेल्फ। फिट विनीत यादव यूपी से, भाई आप अपनी लाइफ में अपनी लाइफ में फोकस सिर्फ उसी लड़की पे कर रहे हो ना जिसने आपको हर्ट किया है। क्या फ़र्क पड़ता है वो कितना भी गिवे कितना भी नहीं गिवे, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के ऊपर सोचा करो। आप ये देखो कि अगर मैं आज 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ तो किस तरह से यहाँ पे 2 लाख पे जाऊँ, अगर मेरी बॉडी नहीं है तो किस तरह से बॉडी बनाऊँ, अगर मैं अपने आप में खुश नहीं हूँ तो क्या क्या चीज़ें मैं ऐसी कर सकता हूँ माइंडफुलनेस के लिए जिससे मुझे खुशी मिले। ये चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करोगे अच्छा रहेगा, रादर देन सीइंग कि वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। ओके ओके क्लियर है, लव फ्रॉम, ओके दैट्स ग्रेट, असम 2035, सम्राट लाम, ओके। कौन कौन यहाँ पे मैरिड है, कौन कौन शादीशुदा है यहाँ पे वो भी बता दो भाई। चैनल सपोर्टेड मी टू मूव ऑन, शुभ 07, अप्रिशिएट भाई अप्रिशिएट, थैंक यू ब्रो, ऑलवेज रिस्पेक्ट द कोच, थैंक यू सो मच ब्रो, थैंक यू सो मच, आई अप्रिशिएट मैन, थैंक यू सो मच शुभ सर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सर, सही लड़की को कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो लड़की सही है रिलेशनशिप के लिए? देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अब लाइफ में ना हर एक स्टेज में यू कैन डेट अ वुमेन। आपको उस मोमेंट में अगर लगता है कि ये लड़की की
जो ट्रेड्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो आपकी मदर से रिफ्लेक्ट करती हैं, उसके बिहेवियर में, हाउ शी रेस्पेक्ट्स यू, हाउ शी टेक्स केयर ऑफ यू। जब आप परेशान थोड़े बहुत होते हो कि हाउ शी इज़ मेकिंग योर लाइफ ईजी। जो चीज़ें आपकी मदर आपके फादर के लिए करती हैं, कहीं ना कहीं वो जो रेस्पेक्टफुल चीज़ें हैं ना, अगर वो इस लड़की में आपको दिखती है, शी इज़ द वन फॉर यू। लेकिन 90s के ज़माने में और आज के ज़माने में ये डिफरेंस है कि वो जो क्वालिटी थी ना उस टाइम पे, इतनी आपको नहीं मिलने वाली। कुछ परसेंटेज 10-20-50% तक अगर आपको मिलती हैं, शी इज़ द वन फॉर यू। लेकिन फॉर दैट वुमेन टू बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, आपको अपने आप में भी कुछ ना कुछ बिल्ड करना पड़ेगा। एक हाई वैल्यू वुमेन को एक हाई वैल्यू मैन ही पसंद है। अब कुछ लोग ना बहुत चिढ़ जाते हैं, जैसे मैंने उस दिन कुछ स्टोरीज लगाई थी इस बारे में ही, तो काफ़ी लोगों ने बहुत ऑफेंड हो गए। काफ़ी जो अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं या फिर डॉक्टर्स हैं, उनको लगता है कि भाई अगर मैं डॉक्टर हूँ, अगर मैं एक आईपीएस ऑफिसर हूँ, तो मैं बहुत अच्छा करूँ अपनी लाइफ में। भाई आपकी वर्क प्लेस पे, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपको इज्जत बहुत मिलेगी, लेकिन घर जाने के बाद या आपकी पर्सनल लाइफ में एक लड़की आपकी इज्जत नहीं करती। यू शुड बी लाइक, कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में आपको फिक्स करने की ज़रूरत है। जस्ट बिकॉज आपने अपनी लाइफ में एक ही एस्पेक्ट पे काम किया है, दैट डज नॉट मेक योर लाइफ ईजी। ये 90s का टाइम नहीं है, ये 2024 है। यहाँ पे लड़कियाँ सिर्फ उन्हीं को चूज़ करती हैं जो हर एक एस्पेक्ट में अच्छे होते हैं। एंड मैं ये जो चीज़ें जो आपको सिखाता हूँ, ये सब चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में अचीव कर ली हैं, तभी मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं वो 20 साल का लौंडा नहीं हूँ जो कि इंटरनेट पे 10-20 वीडियो देख के अपने आप को यहाँ पे बोल दिया कि ये एडवाइस ले लो। ऐसी चीज़ें नहीं है। दीज ऑल आर प्रैक्टिकल एंड एक्सपीरियंस थिंग्स। ओके, काफ़ी विमेन भी आती हैं इस टाइम पे मेरे पास कंसल्टेशन के लिए, एंड उनके साथ सिचुएशन बहुत ख़राब होती है। मैं चीज़ें डिस्कस करता रहता हूँ, एंड ठीक है भाई, वो बस दोस्त रहकर रहना चाहती है। देखो, एक रिलेशन या एक सिचुएशन में आप लड़की के अकॉर्डिंगली चलोगे, ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको कैजुअल नहीं पसंद, छोड़ो। अगर आपको उसके साथ दोस्ती नहीं रखनी है, यू वॉन्ट अ रिलेशनशिप, वाई देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू टॉक। आपको बात करने की ज़रूरत नहीं है। चौधरी लव कुश, ठीक है भाई। ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा भाई। एक एडवाइस चाहिए, डीएम करो, डीएम कर दो। ओके ओके। इफ़ शी चूजेज मी ओवर समवन बाय सेइंग ही इज़ माय फ्रेंड ओनली। देखो, अगर वो आपको चूज़ करती है, इट्स अ गुड थिंग फॉर यू। लेकिन आपको चूज़ करने के बाद भी वो मेल फ्रेंड्स रखती है, देन आपको सोचने की ज़रूरत है कि आपको एक्सक्लूसिविटी देनी है या नहीं देनी। और ये क्वेश्चन पूछा था पंकज भाई ने, ठीक है। स्वेजल वॉटेक्स, आई एम न्यू भाई, रेड फ्लैग है। यस बिल्कुल बिल्कुल, नॉट गेटिंग एनी रेस्ट। ओके, दैट्स ग्रेट। सर 4 साल बड़ी लड़की को डेट करूँ? देखो प्रथम, मुझे लगता है कि आप ज़्यादा एज के तो नहीं हो, लेकिन जहाँ तक मैं आपको बताना चाहता हूँ, आई हैव डेटेड एल्डर वुमेन ओनली इन माई लाइफ, ठीक है। मैंने कभी अपनी एज से, अपनी छोटी एज से या अपनी सिमिलर एज की लड़की को डेट नहीं किया, बिकॉज आई ऑलवेज फील अट्रैक्शन टुवर्ड्स एल्डर वुमेन। एक प्रॉब्लम है और एक प्रोज एंड कॉन्स, दोनों चीज़ें हैं। जब तक आपकी वैल्यू नहीं है, जब तक आप एक ऐसे बंदे हो जिसके पास कुछ है नहीं, आपको वैल्यू बिल्ड करनी है, एल्डर वुमन को डेट करोगे। लेकिन अगर आप वहाँ पे इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो जाओगे, तो वहाँ पे चीज़ें आपके लिए ख़राब होगी। क्योंकि उस लड़की की, मान लो आप 25 साल के हो, वो 29 की है, 4 साल का डिफरेंस है, उसकी शादी की एज हो गई है, यू बोथ आर इन लव। तो आप वहाँ पे अगर फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो, या आपका करियर इतना ज़्यादा सॉर्टेड नहीं है, तो आप वहाँ पे स्टैंड नहीं ले पाओगे। ये प्रॉब्लम होती है। 4 साल का डिफरेंस मैंने देखा है चीज़ों में, मैंने आई हैव डेटेड दैट। तो चीज़ें वहाँ वर्क कर पाती हैं जहाँ पे 1-2 साल, 2-3 साल तक ठीक है। अगर वो 27 की है, आप अगर 25 के हो, चल जाएगा। क्योंकि एंड हाँ, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए उस स्टेज पे, क्योंकि अगर आप फाइनेंशियल स्टेबल नहीं हो, आप प्यार भाई, प्यार से पेट नहीं भरता। पहली चीज़ तो ये है। चीज़ें चाहिए होती हैं, क्योंकि लड़कियों को प्रेशर होता है, लड़कियों को ये भी होता है कि भाई हमारी अगर शादी लेट होगी तो बाद में फर्टिलिटी में भी दिक्कत आएगी। ये सब चीज़ें, फैक्टर्स भी कंसिडर करने होते हैं उनको। इसीलिए थोड़ा सोच समझ के किया करो। अगर लॉन्ग टर्म या एल्डर वुमेन के साथ डेटिंग कर रहे हो तो ये प्रॉब्लम आती ही आती है। 30 साल के एज में अगर आप 26 के हो, उसको लगेगा यार ये सेटल नहीं हुआ है, आई शुड मूव ऑन। प्रथम डोंगरे, आपका क्वेश्चन था, आई होप आंसर मिल चुका होगा। अगर एडवाइस पसंद आ रही है भाई, क्वेश्चंस के आंसर पसंद आ रहे हैं, तो भाई रिस्पॉन्स दिखा सकते हो, 1 लिख सकते हो, 1 टाइप कर दो कीबोर्ड से 1, अगर आपको रिस्पॉन्स पसंद आया तो। नॉट गेटिंग एनी रेस्ट, ओके। हाउ टू बी अ रेड फ्लैग, वाई डू यू वॉन्ट टू बी अ रेड फ्लैग? बंदी को मैंने बोला आई लीव यू, उसने बोला ओके, फिर बोली आई डोंट ट्रस्ट यू, तुम टॉक्सिक हो, क्योंकि 10-15 से दिमाग ख़राब कर रही थी, इसलिए मैंने बोला लीव यू। ओके, कुछ क्लियर नहीं है क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो मैं यहाँ पे कंक्लूड नहीं कर पाऊँगा।
भैया गोल सेट कैसे करें? डीपी थाने में जमा है। पहले तो ये फेक आईडी वाईडी से भाई बात करना बंद किया करो। अपनी लाइफ में कुछ गोल बनाओ, कुछ ऐसा गोल टारगेट सेट करो, डेली टारगेट्स को हिट करो, ज़्यादा अच्छा है। स्टूडेंट हो, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज आई डू नॉट प्रेफर टू एडवाइस यू पीपल। अगर आप अपनी लाइफ में अभी कुछ नहीं कर पाई हो तो करियर वाइज सॉर्टेड हो, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। करियर वाइज सॉर्टेड नहीं हो, मेरी एक ही एडवाइस होगी, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। पढ़ाई लिखाई, काम धंधा जो भी है। ओके निखिल, सैंडी, आकाश, हाउ आर यू? आई एम गुड। अनिल, आप कैसे हैं? काफ़ी टाइम बाद आया हूँ। मैरिड वुमेन लव करना सही है या नहीं? देखो अरुण दत्ती, मैरिड वुमेन लव करना सही, आप फीमेल हैं या मेल हैं पहले तो ये बताओ। आर यू आस्किंग मैरिड वुमेन लव करना सही है या नहीं? अगर एक आदमियों की बात करूं, एक मैरिड वुमेन से डेट करना ठीक नहीं है, क्योंकि उस मैरिड वुमेन का जो पति होगा ना, वो दिन रात एक कर रहा है उस लड़की के लिए। आप बोलते हो भाई मैं नहीं करूँगा तो कोई और कर लेगा, ठीक है, इट्स फाइन, लेकिन वाई आर यू अर्निंग बैड कर्मास फॉर यू? कल को हो सकता है सिचुएशन आपके साथ भी हो जाए, योर वाइफ विल बी डेटिंग समवन एल्स, कैसा फील होगा? तो इट्स बेटर कि गलत लाइफ में, अपनी इस लाइफ में गलत कर्मास अपने लिए बिल्ड मत करो, क्योंकि यहाँ का यहीं भोग के जाना पड़ेगा। ओके ओके मनु भाई, आपकी एडवाइस इतनी कर ली है, बंदियों से फ़र्क नहीं पड़ता। ओके ओके सर, मैं किसी को पसंद करता हूँ लेकिन वो सभी फ्रेंड से सेम बात करती है। आई लाइक हर बट शी इज़ बिजी इन हर सेल्फ। देखो आपने अपनी, रॉबिन ठाकुर, पहले तो ये है भाई कि थोड़ा सा अपने आप पे ध्यान देना स्टार्ट करो, क्योंकि डीपी देख के अगर मैं समझ पाऊँ तो आपको सीरियसली नहीं लेने वाली है, क्योंकि लुक्स मैक्सिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आज के ज़माने में लड़कों के लिए। 90s के ज़माने में लुक्स मैक्सिंग, लुक्स पे ध्यान देना, बॉडी बनाना, ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती थी। वहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ कंसिडर करती थी लड़कियाँ या लड़की के फैमिली वाले, लड़के के पास पैसा होना चाहिए, सरकारी जॉब होनी चाहिए, अगर ये सब भी नहीं है तो खेत जमीन जायदाद बैकग्राउंड स्ट्रांग होना चाहिए। लुक्स, फिजिक, इमोशनली स्ट्रांग उस टाइम पे मैटर इतना नहीं करता था, क्योंकि उस टाइम के लोग ऑलरेडी मैस्कुलिन होते थे। लेकिन आज के टाइम के जितने भी लड़के हैं सिर्फ लड़कियों को चेस करते हैं, इसलिए ये जो पोलैरिटी है शिफ्ट हो चुकी है। प्लीज़ एक्सेप्ट माई, अभी दिखाऊंगा भाई, थोड़ा से क्वेश्चन और ले लूँ, क्योंकि बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी, जो लोग कंसल्टेशन कॉल पर नहीं आ पाते या नहीं अफोर्ड कर पाते, जो पर्सनली नहीं डिस्कस कर पाते हैं, उनके लिए, क्योंकि उनके बारे में सोचना ज़रूरी है ना भाई। हर कोई नहीं कर सकता है चीज़ें ना। और कंसल्टेशन कॉल अगर आप चाहते हो तो आप बायो में जो लिंक है वहाँ से अपना सेशन बुक कर सकते हो। 20 मिनट, 45 मिनट या 1 आवर, जितना बड़ा सेशन होगा उतना आपको डिस्काउंट ज़्यादा मिलेगा। ऑलमोस्ट 44% ऑफ है, जाके अपने स्लॉट्स बुक कर सकते हो, क्योंकि हर एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाऊँगा, टाइम नहीं मिल पाएगा इतना। मैंने जीएफ ने, ओके रवि पांडे, मैंने जीएफ ने कहा वो रिलेशनशिप में ज़बरदस्ती थी, अब क्या रही है रिलेशनशिप में आना नहीं चाहती, जाने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बंदी को फ़र्क नहीं पड़ रहा भाई, कुछ भी करो, अगर उसको फ़र्क नहीं पड़ता है तो इसका मतलब ये है कि वो इमोशनली डिटैच हो चुकी है। देखो लड़की गुस्सा कर रही है या लड़ाई कर रही है या झगड़ा कर रही है या शी इज़ क्राइंग, शी इज़ हैप्पी, इमोशंस हैं, पॉजिटिव हो या नेगेटिव फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इमोशंस हैं। लेकिन उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, इसका मतलब इमोशंस ख़त्म हो चुके हैं, शी इज़ डिटैच्ड विद यू। और जब लड़की डिटैच हो चुकी है, कोई फ़ायदा नहीं है उसको मनाने का, कोई फ़ायदा नहीं है भीख मांगने का, कोई फ़ायदा नहीं है उसके सामने गिड़गिड़ाने का, ठीक है। अजहर मोहम्मद, ठीक है, आपका क्वेश्चन था। अगर भाई एडवाइस पसंद आ रही है तो यहाँ पे 2 लिख दो, कीबोर्ड से 2 टाइप कर दो। ओके ओके ओके, माई गर्लफ्रेंड गेट्स मैरिड, शी इज़ इन माई ऑफिस, माई गर्लफ्रेंड गेट्स मैरिड, शी इज़ नॉट योर गर्लफ्रेंड, शी वॉज योर एक्स, ठीक है। आपके ऑफिस में है, फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। आपसे अगर बात करती है, पर्सनल बातें करती है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा विड्रॉ करने की ज़रूरत है, प्रोफेशनल टर्म्स में आपको मेंटेन करना पड़ेगा भाई। इफ़ यू फाइंड समवन ओके ओके इन लुक्स एंड एवरी अदर नाइस गुड थिंग, देन शी इज़ अ गुड मैच। यस डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली, क्योंकि भाई देखो लुक्स मिल जाए सामने पार्टनर में बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिचुएशन पता है, आज से कुछ सालों पहले लड़कियों की फैमिली प्रेफर करती थी लड़का अच्छा मिल जाए, लेकिन आज सिचुएशन रिवर्स हो चुकी है, लड़की अच्छी मिल जाए। आपको पता है क्या चीज़ें क्या हो रही हैं इस टाइम पे, ये जो क्लबिंग कल्चर, पार्टी कल्चर, ये जो जितना ज़्यादा बढ़ रहा है ना, सब खराब है भाई। बॉबी कैट, ओके ओके, बॉस ऑफ हिम, काफ़ी
बॉस ऑफ हिम काफ़ी पुराने बंदे हैं। नए बंदे कौन कौन अभी जिसने फॉलो किया है वो भी बताना ज़रा, किसने अभी अभी रिसेंटली फॉलो किया है, इस ईयर फॉलो किया या कुछ महीने पहले फॉलो किया है। बाबू कब, ओके। माई गर्लफ्रेंड इज़ मैरिड एंड एल्स वर्किंग इन सेम ऑफिस, मैंने बता दिया भाई, अब इसको क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको। हाउ टू डिफीट लस्ट, पर्पस बनाओ, लाइफ में कुछ उखाड़ने के ऊपर फोकस करो। जस्ट वो जो आपकी पैंट में है ना, उसको कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, बिजी रहो लाइफ में कुछ प्रायोरिटी सेट करो, गोल सेट करो। अटेंशन सीख करे लड़की तो क्या करे भाई, आपसे अटेंशन सीख कर रही है, इंटरेस्टेड है, 3600 से अटेंशन सीख करती है, यू नो व्हाट शी इज। भाई 2 या 3 दिन बहुत प्यार दिखाती है, फिर अचानक में इरिटेट कर देती है, 6 ईयर्स हो गए हैं। देखो, इसे कहते हैं हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर, ठीक है। इरिटेट करती है मतलब क्या करती है, आपकी लाइफ को डिस्ट्रैक्शन में लेके जाती है, डिस्ट्रैक्ट करती है, या ऐसा क्या है, क्लियरली बताओ बॉबी। ओके, बोल्ड गाय, एंड इफ आई डोंट लिसन हर हेल्थ गेट वर्स एंड शी सफर्स। ट्रॉमेटाइज होती हैं यार, मैं देखता हूँ। मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जो मेरे साथ काफ़ी टाइम से इन्वॉल्व हैं, मेरे साथ पर्सनली कंसल्ट करते हैं, जो व्हाट्सएप बेस्ड कोचिंग भी लेते हैं, उनके साथ भी ऐसा ही है। जिस लड़की की लाइफ में कुछ ट्रॉमा होता है, कुछ ऐसा चाइल्डहुड इश्यूज होता है ना, उसको हैंडल करना बहुत टफ होता है, उसको हैंडल करना बहुत ही प्यार से हैंडल करने की ज़रूरत पड़ती है। उसमें ये लड़का भाई पूरी टाइम उसको फिक्स करते रह जाता है, अपने आप खुशियाँ छोड़ देता है, ये होता है। एंड मैं अगर पर्सनली ऐसे केस में होऊंगा, या मेरी लाइफ में कोई ऐसी लड़की होगी, तो मैं इंसानियत के नाते ये सब चीज़ें करूँगा, बट आई विल नॉट एक्सेप्ट हर एज अ पार्टनर, क्योंकि मैं भाई बिजी आदमी हूँ, लाइफ में बिल्ड करनी है चीज़ें। अब मैं किसी को प्लीज़ ही करता रहूँगा ज़िंदगी भर में, भाई फ़ायदा नहीं है ना। शादी करना अपराध है क्या? नो, शादी करना अपराध नहीं है, बट गलत पार्टनर, गलत लड़की चूज करना अपराध है। आपका स्मार्ट लॉयर, काफ़ी सारे लॉयर्स भी हैं भाई इस टाइम पे, वो भी कंसल्टेशन कॉल पे आते हैं, बेसिकली दिल्ली वाले करकड़ुमा कोर्ट से, दिल्ली से आते हैं काफ़ी। भाई एक सवाल था, मेरी बंदी दूसरे बंदों के साथ फोटो डाल रही है, 8 साल का रिलेशनशिप के बाद शी ब्रोक अप विद मी, अभी वापस कांटेक्ट करना चालू किया है पर दूसरे बंदे से कांटेक्ट में है। 8 साल का रिलेशनशिप था, लात मार के चली गई है रुचित, उसको वापस अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आप कंप्लेसेंट हुए थे, दैट्स वाई शी डम्प्ड यू। साहिल दास 9686, पहले ही तो बताओ कहाँ से हो साहिल दास। हाउ टू आइडेंटिफाई अ गोल्ड डिगर, देखो गोल्ड डिगर लड़की को फाइंड आउट करने के लिए एक ही रीज़न है, आप अपनी पॉकेट से उसे खुश करने की कोशिश करोगे, वो आपको उसी तरह यूज़ करेगी हमेशा, कभी कुछ बोलेगी, कभी गिफ्ट दिला दो, कभी ये कर दो, कभी वो कर दो, कभी मेरे फैमिली में इश्यूज़ है, कभी पैसे मांगेगी। तो इस टाइप की लड़कियों को थोड़ा डील कम करो। बहुत, मैं ऐसे, एक मेरा क्लाइंट है सेल्फ इम्प्रूवमेंट मेंटोरशिप में, ही इज़ फ्रॉम बैंगलोर, उसके साथ ऐसा इशू हुआ था, लड़की बहुत ही फाइनेंशियली लो बैकग्राउंड से थी। उस लड़के ने क्या किया, वही है ना, जिन लड़कों को कभी लड़की मिलती नहीं है, क्लाइंट था है नहीं बताऊंगा, उसने क्या किया, 5 स्टार होटल में घुमाना, एक्सपेंसिव गिफ्ट देना, लाखों रुपए खर्च कर दिए, वो भी ऐसी लड़की के ऊपर जिसके मेल फ्रेंड्स हैं, पार्टी में जाती है, प्रोवोकेटिव आउटफिट्स पहनती है, एंड अच्छा पास नहीं है। अब जिस टाइप की लड़की आप डेट करते हो ना, इट रिफ्लेक्ट्स कि आपके स्टैंडर्ड्स क्या हैं। इवन इफ यू आर एट द, भाई बहुत अच्छी पोस्ट पे हो, बहुत पैसा कमा लिया है, लेकिन एक लड़की अगर आप डेट करते हो ना, उसको देख के समझ में आ जाता है कि ये बंदा कितना प्रिंसिपल्स वाला है, कितना स्टैंडर्ड्स वाला है, कितनी बाउंड्री सेट करना जानता है। मेरी नज़र में आप समझ लो क्या है वो आदमी। आई डू नॉट रेस्पेक्ट दिस काइंड ऑफ मैन हु आर सेटलिंग फॉर लेस। बाकी जिसको जो करना है करो भाई, फ़र्क नहीं पड़ता। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत लोग ऑफेंड होते हैं आजकल ना, मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, काफ़ी लड़के मेरे वीडियो से ऑफेंड भी होते हैं। अच्छी बात है, हो जाओ, मज़ा आता देख के। सच क्योंकि हर किसी से हज़म नहीं होता ना सच, ये बात भी है। अगर सच हर किसी से हज़म हो जाएगा तो भाई सब सही नहीं हो जाएगा क्या? ओके, वापस लूँ क्या? नहीं भाई गणेश, वापस नहीं लेना है। क्या इशू था? मंगल सर, लड़कियों को ऐसा लड़का पसंद आता है जो प्ले बॉय टाइप हो, जिनको और लड़कियां पसंद करें, इसे कहते हैं प्री सेलेक्टेड मैन। भाई मैं रिलेशनशिप में हूँ, बट आई एम अनॉयड ऑफ दैट गर्ल, आई डोंट लव हर एनी मोर। मैं क्या करूँ? अगर आपको अट्रैक्शन फील नहीं होती एंड यू लॉस द फीलिंग्स, तो आप सिंपली उसको मना कर दो कि यार मुझसे अब नहीं हो पा रहा है, एंड बेसिकली ऐसा हुआ क्यों है।
कैन वी गेन रिस्पेक्ट बाय सेटिंग अ बाउंड्रीज? कर सकते हो, लेकिन उस लड़की के सामने थोड़ा मुश्किल हो जाता है. यस यू कैन. हाउ टू इम्प्रूव सेल्फ कॉन्फिडेंस, हाउ टू बी कॉन्फिडेंट, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है यूट्यूब पे, मैं लिंक शेयर कर दूंगा. रुचित रिप्लाई दे दिया मैंने. ब्रो भाई प्लीज़ एडवाइस क्या चाहती है? कॉलेज में ज्वाइन करते ही लड़कियां होने कॉलेज में ज्वाइन करते ही लड़ाइयाँ होने लगती हैं उसकी. क्यों होने लगती हैं बॉबी? भाई मेरी बंदी ने मुझे धोखा दिया. ओके अच्छी बात है. लड़कियां उन्हीं को चीट करती हैं जो डिजर्व करते हैं. जिम जाओ, स्पोर्ट खेलो और पैसा कमाओ, नॉलेज ग्राफ करो और आएगा पीछे, आए पीछे. भाई ये लड़की डुलुलू लव करती है, उनके बारे में क्या विचार है? सीरियस लेना बंद कर दो ऐसे लोगों को. भाई रिश्ता आया है, बात हो रही है, शी इज़ नॉट टेलिंग अबाउट हर पास्ट. उमर आप मुझे पर्सनली डीएम करना, विल सी क्या है, क्योंकि शादी अगर गलत लड़की से कर ली भाई ना, बर्बादी भी राह पे चले जाओगे, सब बर्बाद हो जाएगा. थोड़ा सा सोच समझ के. टू ओके ओके क्वेश्चंस काफ़ी निकल गया, चैट नीचे चली गई, काफ़ी हो गए क्वेश्चंस. आई डोंट वांट टू मैरी ब्रो, आई डोंट ट्रस्ट एनी गर्ल, इट्स फाइन. ओके थोड़ा अपने आप को हील करो. हाउ आर यू भाई रिडलर? मैं बहुत अच्छा हूँ भाई, आप कैसे हो? अरुण दत्ती भाई स्टक बहुत हो रहा है आपका लाइव, आई डोंट नो. भाई आपसे बात करनी है हर्षित तिवारी. आप अगर आपको मेरे से बात करनी है पर्सनली, 1-on-1 कंसल्टेशन चाहिए, तो आप बायो में जो लिंक है, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कमेंट में, बायो में जो लिंक है ना सुपर प्रोफाइल का, वहाँ पे आप सेशन बुक कर सकते हो मेरे साथ. लव फ्रॉम आसाम नितुल, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू. ओके हेलो भाई, एक लड़की से मैरिज के लिए क्या क्या देखें? रेड फ्लैग्स कंसिडर करो कि उसमें रेड फ्लैग्स बहुत ही कम हो. स्पेशली एक रेड फ्लैग मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाप की इज्जत तो सब घर में सबसे ज़्यादा होनी चाहिए. मदर डोमिनेटिंग नहीं होनी चाहिए. मदर डोमिनेटिंग है, शादी मत करना ऐसी लड़की से, एंड थैंक मी लेटर. कैन वी गेट इनटू आईआईटी विदाउट डिग्री? करियर गाइडेंस भाई नहीं देता. जिस चीज़ में एक्सपर्टीज़ नहीं है नहीं दे पाऊंगा, सॉरी फॉर दैट. उस बंदे से बात करो जो इन चीज़ों में एक्सपर्टीज़ हो. At the age of 16, give me advice, what should I do? You should work on your overall things. पढ़ाई लिखाई, जॉब, पैसा, बॉडी, डेट भी करो, हर चीज़ लेके चलो. 16 ईयर को यही बोलूँगा. 11th क्लास में हो ना आप? ओके भाई शी इज़ नॉट टेलिंग, क्योंकि अगर वो बात बता नहीं रही है ना, तो कहीं ना कहीं चीज़ें फिशी है भाई, इसीलिए नहीं बताना चाहती है. बाकी विवेक ओके क्वेश्चंस निकलने हैं भाई काफ़ी. भैया व्हाट शुड आई डू विद अ एक्स इफ़ वी वांट टू टेक सम रिवेंज? देखो ये जो क्वेश्चन है ना, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप कुछ भी कर लो. आपको क्या लगता है कि आपके साथ एक लड़की ने चीट किया है या आपको छोड़ दिया है, आप दूसरी लड़कियों के साथ सेक्स कर लोगे, दूसरी लड़कियों के साथ इन्वॉल्व हो जाओगे, क्या वो रिवेंज होता है असली में? ये यार आप लोगों के काम नहीं होने चाहिए. ये लो क्वालिटी मैन या वुमेन के काम होते हैं कि एक छोड़ दूसरा, दूसरा छोड़ तीसरा, तीसरा छोड़ चौथा. बहुत लोग एडवाइस भी देंगे कि ये सब चीज़ें कर दो, एक लड़की को भुलाने के लिए दूसरी लड़की के साथ सो जाओ, लेकिन मैं नहीं बोलूँगा भाई. फाइंड योर सेल्फ, अपने आप को ढूंढो, कहाँ कमियाँ थी, क्यों रिश्ता टूटा, क्यों आपका रिलेशनशिप ख़त्म हुआ. अपने आप को स्पिरिचुअली एनलाइटन करो, बॉडी बनाने पे फोकस करो, फिजिक अच्छी नहीं थी, लुक्स मैक्सिमम फोकस करो, मनी मतलब पैसा बनाओ, इन सब चीज़ों के भी ग्रोथ करो. एंड हाँ, बी करिज्मेटिक मैन. ये सब सारी चीज़ें जो है ना, मैं पर्सनली मेंटोरशिप प्रोग्राम में अपने क्लाइंट्स को सिखाता हूँ फॉर द पीरियड ऑफ 2 months. ये जो सेशन है मेरा, कहने को वो 1 साल का मेरा प्लान है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है. क्योंकि अगर आज इन चीज़ों पे काम नहीं करोगे, लाइफ में कुछ सालों बाद वाई पर्सन ऑफ 35 year old इज कमिंग टू मी फॉर द एडवाइस, क्यों आता है वो इस टाइम पे? बिकॉज उसने अपनी यंग एज में ये सब चीज़ें नहीं सीखी हैं. उसने एक ही चीज़ पर फोकस किया है, पढ़ाई. पैसा तो उसने कमा लिया, बट लड़की अट्रैक्ट नहीं कर पाता. क्यों? ठीक है ना, ये सब चीज़ों पे फोकस करना ज़रूरी है. अ वुमेन chose someone who chase her, she'll leave that guy. छोड़ देगी उसको वो, डेफिनेटली. मैंने कभी ऐसा नहीं देखा. एक लड़की के पीछे जब भी आप भागोगे वो आपको छोड़ देगी. बट
women are hardwired to chase a man. You have to become the chase. Love from Assam. Okay, questions निकल गए, फिर से ले लेते हैं. Bro, you are a living legend. Salute to you, Prince Tyagi. Thank you so much. Thank you, bhai. Thank you so much. Please reply, sir. Bro, you take charge too much. Quality comes with the price, bro. There are cheaper options available also. आप वहाँ पे जा सकते हो if you want. But if you really want to improve, तो you have to pay the price. It's up to you whether you want a cheap product, whether you want a quality product. यहाँ सब लाइव में बैकअप वाले आ रखे हैं. भाई जवाब दो. फुरकान भाई दोबारा क्वेश्चन लिख दो अपना, एक बार दोबारा रिपीट कर दो. हेलो सेठ जी, जवाब दो. आई एम इन टेंस, मैं टेंशन में हूँ मतलब. जवाब दो. क्वेश्चन एक बार दोबारा लिखो. जिसका क्वेश्चन मिस हो गया ना तो भाई दोबारा लिख दो आप. जब आप क्वेश्चन लिखते हो ना तो वहाँ पे सेंड करने से पहले कॉपी कर लिया करो, ताकि अगर मिस हो जाए तो आप दोबारा उसको पेस्ट कर दो, लिखना ना पड़े, इसलिए बोल रहा हूँ. आपका सौरभ, आपका कंटेंट देखते देखते डिप्रेशन से निकल गया भाई. लास्ट ईयर धोखा मिला था, आज लेवल अप कर लिया है, बहुत सही फीलिंग हो रहा है. थैंक यू कोच. अप्रिशिएट मैन भाई, अच्छा लगता है जो लोग सुधरने की कोशिश करते हैं. लेकिन कुछ गधे घोड़े ऐसे हैं, गधे घोड़े खच्चा ही बनना चाहते हैं. लव फ्रॉम पाकिस्तान. थैंक यू वालिद भाई. गाइस आंसर मी गाइस, ऑल इज ट्राइंग टू फोकस. बहुत परेशान हूँ मैं. आंसर मी दोबारा लिख दो भाई क्वेश्चन को. अच्छा एक क्वेश्चन आया, देखते हैं. ऋषभ का 6 मंथ हो गए हैं, ब्रेकअप हो गया है एंड अभी भी वो कभी कभी टेक्स्ट करती है एंड लाइक पहले जैसे रोमांटिक मूड में आ जाती है, दैन गायब. भाई अटेंशन ले लिया आपसे, आप बेवकूफ़ों की तरह उसको देते हो. उसको जो चाहिए वो तो मिलता है ना आपसे, उसको आपकी अटेंशन चाहिए, आप इजीली दे देते हो. यही नहीं करना है भाई. लड़की पटाने का रोड मैप दो. पहले ये तो बताओ, पहले ये बताओ कि किदा मलुक क्या करते हो, कहाँ से हो. I don't want to marry, become a cheese girl. Bro, everyone want to talk with you, but you take. That's why I always tell you, improvise yourself. Love from Pakistan. पाकिस्तान से बहुत सारे लोग हैं यहाँ, काफ़ी सारे हैं. पता नहीं, कुछ पूछूंगा तो डिटेल में जवाब मिलेगा कि नहीं. भाई पूछो, लाइव में जवाब देने आया हूँ. भाई लड़की ठीक है पर उसके दोस्तों की वजह से बहुत बकचोदी होती है, क्या करूँ. उसको सिंपली शर्मा जी का लड़का, उसको बोल दो क्या, देखा अगर मेरे साथ रहना है, एक्सक्लूसिव अटेंशन चाहिए, एक्सक्लूसिविटी चाहिए, लॉयल्टी चाहिए, तो मेल फ्रेंड्स वगैरह नहीं होने चाहिए, इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए. प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है, ठीक है, चलता है, समझ में आता है. ऑफिस के लोग हैं, ऑफिस के लोग घर में नहीं घुसने चाहिए. लड़की है, अच्छे से बात करती है, अब इग्नोर कर रही है. इंटरेस्ट खत्म हो गया. अर्चना, ओके. कैन आई सेंड यू DM? यस यू कैन. माई क्वेश्चन इज फ्रॉम कश्मीर. बोलो भाई, क्वेश्चन पूछो. हे मैन, बहुत बिजी रहता हूँ काम की वजह से, लड़की को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ. भाई अगर बैलेंस नहीं बनाओगे किसी और के पास जाएगी. ब्रो हाउ कैन आई मीट यू. अभी मैं फिज़िकली अभी मतलब मैं मिल नहीं पाऊँगा, अभी थोड़ा सा ऑक्यूपाइड हूँ भाई. भाई लड़कियाँ आपका पास छुपाती क्या करें, क्योंकि बहुत सारा बड़ा अकाउंट होता है. एग्जैक्टली जो लड़की ये बोलते ना कि पास्ट डज नॉट मैटर, समझ जाओ भाई, भागो वहां से. गर्लफ्रेंड चीट कभी उसके भाई, देखो भाई के साथ चीट कितने टाइप्स के वो नहीं समझ में आता है. प्लीज़ भाई जवाब दो, दोबारा लिख दो भाई. सर मैं आपको वॉइस कॉल कर सकता हूँ. भाई वॉइस कॉल करना है उसके लिए आपको कंसल्टेशन कॉल बुक करना पड़ेगा. जवाब दो ना. जवाब, हाउ टू डील विद फेक फेमिनिस्ट. जवाब भाई देखो, कुछ लोग हैं जो इन लोगों के कमेंट्स को जवाब देते हैं, कुछ लोग हैं जो इनकी बातों को तवज्जो देते हैं. मैं ऐसा करता हूँ, आई इग्नोर पीपल. मेरे कमेंट में अगर कोई गाली भी दे रहा होगा, कुछ ऐसा होगा, अगर मेरी नज़र पर नहीं पड़ती है, कभी कभी मैं अच्छे मूड में होता हूँ तो रिप्लाई कर देता हूँ कुछ फ़नी वे में, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आई इग्नोर. भाई कुछ लोग होते हैं जो आपकी बराबरी नहीं कर सकते, इसलिए आपको घसीटते हैं. ऐसे दोस्तों को, ऐसे लोगों को, ऐसे रिश्तेदारों को लात मारो. मैंने मिस कर दिया है. ओके ओके. BT विद विवेक. हेलो 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 मयंक. ओके मंकू.
मोहम्मद ओके, चेक योर डीएम ओके भाई प्लीज़, भाई प्लीज़ 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 ओके। हाउ टू बिल्ड ऑप्शंस एज अ मैन, ठीक है मैं इस पर कंटेंट बनाऊंगा ओके, डिटेल वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि यहाँ पे 1 मिनट की शॉर्ट में रील में नहीं समझ में आएगा चीज़ों को ना, यूट्यूब पे डालने की कोशिश करूँगा। 4.5 years relationship ruined by her cause she attracted towards a boy in 4 days। भाई रजत वर्मा 1886, जो 4 साल में आप फील नहीं करवा पाए, जो 4 साल में आप कंप्लेसेंट हो गए, वो 4 दिन का लड़का आके करके चला गया। इसीलिए मैं बोलता हूँ सिर्फ अगर करियर पे फोकस करोगे बाकी चीज़ों को भूल जाओगे, नहीं आगे बढ़ पाओगे। आपका कंपटीशन 2024 में है, 1990s के टाइम का नहीं है। बहुत लोग यही सोचते हैं भाई हम तो बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, हम बहुत हाई वैल्यू मैन हैं, नहीं होता। फिर मेरी इन बातों से चिढ़ते हो, गुस्सा आता है आपको, सच कहता हूं ना इसलिए तो बुरा लगता है, कड़वा लगता है। व्लॉगिंग विद प्रशांत ओके, व्लॉग है वो, दैट्स ग्रेट भाई। लेजी किड कैन आई आस्क यू इन डीएम, पूछ लो भाई मेरा कमेंट्स। वैभव एक बार दुआई लिख दो। ठीक है कितने बजे गए, सेशन भी है मेरा एक 11 बजे के आसपास। हेलो आई एम कुशाल ओके, कुशाल पंडित, हाउ आर यू, कैसे हो आप, कहाँ से हो भाई। एक अच्छी सी डिटेल मोटिवेशन दे दो ताकि माइंड में उस लड़की के लिए जाए जिसकी और पसंद हो। अब वो मुझे इग्नोर करती है थोड़ा थोड़ा, हमारी पहले की तरह बात भी नहीं हो पा रही है, 100% नहीं दे पा रहा आप ओके। अब ना भाई मैं आपको कुछ बताऊँ, कभी कभी मुझे हंसी भी आती है, कभी कभी मुझे बहुत तरस भी आता है यार, बुरा लगता है भाई सच में। ब्रदर आई वांट टू बुक अ कॉल बट आपके हाई हैं सिचुएशन में ओके। आप सेशन में दूसरा स्लॉट भी देख सकते हो, 20 मिनट का स्लॉट भी है, वहाँ पे भी देख सकते हो इफ़ यू वांट टू। रुक जाओ मैं अपडेट कर देता हूँ, एक सेकंड मैं स्लॉट्स अपडेट कर देता हूँ एक बार ना, एक सेकंड दो मुझे। अब जाके देख लेना ठीक है, स्लॉट्स अपडेट कर दिए हैं मैंने, जो छोटा वाला स्लॉट है वो भी आप देख सकते हो ओके। इट इज़ फॉर स्टूडेंट्स ओनली, 20 मिनट का स्लॉट है, इफ़ यू वांट यू कैन हैव अ सेशन विद मी ठीक है। बाकी ओके भैया प्लीज़ यार को मैसेज का जवाब दो ओके ठीक है, आई सी इट। हर्षदीप सिंह पंजाब ओके, हे बडी कैसे हो, कहाँ से हो। सुयश गगोई दोबारा लिख दो भाई, निकल गया कमेंट। हाय दिस इज़ रुद्र ओके, हेलो कैसे हो आप। सर मैं इंस्टा आईडी से स्टोरी हाइड कर रहा हूँ तो कभी कभी फेक आईडी सीन करती है लेट हर सी यू, कोई फ़र्क नहीं है। 5 months बैक शी मैनिपुलेटेड मी, उसने छोड़ने के लिए मजबूर किया, अब मुझसे बात करना चाहती है क्योंकि वो आपको रिप्लेस नहीं कर पाई रुद्र, इसीलिए वो आपके पास वापस आना चाहती है। तो यहाँ पे आप उसे वापस मत लो, ज़्यादा अच्छा है। किसका क्वेश्चन था, मैंने जवाब दे दिया शायद, सुयश का था, हाँ सुयश का। शी सैड मेल फ्रेंड्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, आई लीव दैम, सब अपनी जगह रहें, आई नो माई लिमिट्स। डंप दिस टाइप ऑफ वुमेन इफ यू आर डेटिंग, या आप एक सीरियस रिलेशनशिप में हो, आपके होने के बावजूद, चाहे रिकॉर्ड करके डाल दो कहीं पे, आपके होने के बावजूद अगर उसे कोई मेल फ्रेंड्स की ज़रूरत है तो भाई वो लड़की ठीक नहीं है आपके लिए, एंड आपको रेस्पेक्ट नहीं देती है वो। मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा लैंग्वेज पे कंट्रोल करके बोलता हूँ, बाकी मैं सोच रहा हूँ एक दिन, कुछ टाइम, बहुत टाइम से नहीं हो पा रहा है, बहुत टाइम से ऑक्यूपाइड हूँ। ग्रुप सेशन जो हम करते थे ना पहले जूम कॉल पे, जो एक पेड सेशन होता था, उसमें मैं प्लान करने की कोशिश करूँगा, उसमें मैं ना ओके तलवेजा। हाय मेरी बंदी 1 या 2 बार कांटेक्ट करती है साल में, क्या भाई आपकी बंदी थोड़ी है 1-2 साल, साल में 1 बार 2 बार कांटेक्ट करती है, तो आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। यू लव आई लव हर सो मच, भाई पहले अपने आप को प्यार करना सीखो, बाकी बाद में किसी और को करना। यू डोंट लव योर सेल्फ इनफ, दैट्स वाई यू आर अट्रैक्टेड टू दैट काइंड ऑफ पर्सन। थैंक यू भैया, लव यू फ्रॉम शेगांव। कहाँ पे है भाई ये शेगांव, सुयश गगोई भाई प्लीज़ मेरी बात सुन लो भाई, लिख दो मैसेज में, दिस केस इज़ विद मी,
ब्रो प्लीज़ हेल्प. ओके, शी इज़ सेइंग शी इज़ बैड एट टेक्सटिंग कॉलिंग एंड शी लिव्स इन डिफरेंट सिटी. दूसरी सिटी में जो कोई लड़की है, वाई द हेल आर यू टॉकिंग टू दैट गर्ल? अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो. आपकी सिटी में कोई लड़की नहीं है. डोंट गिव योर एक्सक्लूसिव अटेंशन. बेवकूफ़ मत बनो भाई. लाइफ में कुछ स्टैंडर्ड्स तो रखो ना. सर, अ गर्ल wants me to be like her BF but don't want any relationship. साइड चिक बनाना चाहती है बट विदाउट एनीथिंग. भाई मेरा रिलेशनशिप ज़्यादा दिन क्यों नहीं चल पाता? बिकॉज आप अभी उस लायक नहीं हो कि आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हैंडल कर पाओ. दैट्स वाई विमेन लूजेज इंटरेस्ट इन यू. कहीं ना कुछ प्रॉब्लम है. इफ़ यू वांट वी कैन डिस्कस. दीपक गायकवाड़. ओके भाई. ओके प्रणव भाई, आप ये लिख रहे हो कि मेरी बात सुन लो. आपकी बात क्या सुन लूँ? ये कमेंट पढ़ तो मैंने लिया ना. कमेंट तो लिखो अपना. प्लीज़ मैं भीख मांगता हूँ. मेरी सिचुएशन बहुत ख़राब है. मेरे बैकग्राउंड थोड़ा पुअर है. प्लीज़ आई नीड योर हेल्प. ओके, DM में मुझे मैसेज कर देना. लेट्स सी. भाई मेरा रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस है. लॉन्ग डिस्टेंस छोड़ दो. आई मिस्ड. सर प्लीज़ रिप्लाई फिट विद अर्जुन. आप क्वेश्चन दोबारा लिख दो. मैंने आपको बोला ना, आप जब क्वेश्चन लिखते हो यहाँ पे उसको कॉपी कर लो, ताकि अगर मेरे से मिस हो जाए आप दोबारा भेज दो. गर्ल्स कभी भी रिग्रेट नहीं करती है. दे ओनली रिग्रेट जब उनकी एज निकल जाती है. 35 साल के बाद उन्हें कोई पूछता नहीं है, सबको पता है. उसके बाद वो बोलती हैं इंस्टाग्राम पे आके दे आर नो गुड मैन, कोई अच्छा लड़का नहीं है. क्योंकि उस जब पीक टाइम था, जब उन्हें शादी करनी थी, जब उन्हें फैमिली बिल्ड करनी थी, उस टाइम दे वर बिजी इन पार्टिंग एंड फकिंग. सब प्लीज़ भाई कैसे पता करे लॉयल लड़की है नहीं? भाई मैंने ऑलरेडी बता दिया है. मैं तो आप काफ़ी टाइम पहले से फॉलो कर रहा हूँ. ठीक है भाई, चलो फिर किस दिन प्लान करेंगे. इस वीडियो को यूट्यूब पे डालूँ या नहीं? आप मुझे बता दो अगर इस वीडियो को यूट्यूब पे डालना है या नहीं. इफ़ यू वांट टू सी दिस वीडियो ऑन यूट्यूब एज वेल. अगर कुछ लोग बाद में आए हो उनको हेल्प मिल जाएगी. अगर आप चाहते हो इसको मैं यूट्यूब पे डाल दूँ तो यस जल्दी से लिख के भेज दो. भाई उसे सरकारी नौकरी वाला चाहिए. आई हैव अ बिजनेस प्रॉपर्टी. भाई ठीक है, कुछ बोलूँगा तो विवाद होएगा, उसको जाने दो. ठीक है, आपके पास बिजनेस है, आपके पास प्रॉपर्टी है, आपकी वैल्यू ज़्यादा है. ठीक है, उसको सरकारी नौकरी वाला चाहिए, जाने दो. मैं बता रहा हूँ ना भाई, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सरकारी नौकरी वालों के साथ भी काम करता हूँ, बिजनेस वालों के साथ भी काम करता हूँ, बेरोजगार वालों के साथ भी काम करता हूँ. आई हैव वर्कड विद हर एक इंडिविजुअल, हर एक इंसान के साथ काम कर चुका हूँ. इफ़ यू हैव अ बिजनेस, यू हैव अ प्रॉपर्टी, यू आर अ पर्सन हु इज़ वर्किंग ऑन योर सेल्फ, भाई आप आगे ज़्यादा जाओगे. ठीक है, बाकी नो हेट टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ऐसा कुछ हेट नहीं है. उन्होंने अच्छा किया, एग्ज़ाम निकाला, पढ़ाई की, सब कुछ किया, उनकी मेहनत भी है. बट आप अपने फोकस से मत हटो. अगर उसको जाना चाहते हैं जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है. मैं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि भाई मैंने देखा है ना माइंडसेट क्या है लोगों का. अभी कुछ रिसेंटली कुछ दिन पहले एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक डॉक्टर आए थे मेरे पास. मैंने उन्हें बोला भाई यू नीड टू इम्प्रूव एंड यू नीड टू वर्क ऑन दीज एस्पेक्ट्स, जो जो उनकी गलतियाँ थी. तो बंदे ने मुझे पूछा भाई आपने क्या कर लिया. मैंने कहा भाई हु केम टू यू, आप मेरे पास आए हो, मैं आपके पास आया हूँ. आपके पास वो एक परफेक्ट रिलेशनशिप है या मेरे पास है? आपके पास वो चीज़ें हैं जिसकी ज़रूरत आपको है या मुझे है. एंड यू आर क्वेश्चनिंग मी कि मैंने क्या किया. तो ऐसे ऐसे कुछ लोग भी हैं. मैं बताया ना इसलिए आपको कि उनको ऐसा लगता है कि if they are a government employee, they have a good business, they have a good lifestyle नहीं, they have a good business या they have money, तो उनको लड़कियां अट्रैक्ट हो जाएंगी. उनसे वही लड़कियां अट्रैक्ट होंगी जो पैसे के पीछे भागती हैं, जो लो क्वालिटी वेमेन होती हैं. एंड यू डू नॉट नीड दैट. वो क्लब में मिल जाएंगी भाई आपको. चलो थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं फिर. इस वीडियो को यूट्यूब पे डालूँ? यस नहीं आया आप लोगों का. सरकारी नौकरी भाई कोई हेट नहीं है, लेकिन स्टिल एक पर्सपेक्टिव था, मैंने ओपिनियन था, मैंने बता दिया क्योंकि मैं हर एक बंदे के साथ काम कर चुका हूँ इस फील्ड में, तो मुझे पता है क्या सिचुएशन है क्या नहीं है. चलो भाई थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट. रॉबिन ठाकुर यस यस भैया 100 बार कमेंट किया हूँ बट सीन नहीं किया. यूट्यूब पे कमेंट कर देना, वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा. ठीक है, डाल दो भाई. ओके चलो बाय बाय, गुड नाइट. और पर्सनल सेशन चाहिए तो आप सेशन बुक कर सकते हो, बायो में लिंक है. बाय बाय.